बच्चों, आज हम नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। हमारे भूगोल का जो द्वितीय भाग है, भारत भौतिक पर्यावरण, उसका अध्याय नंबर 7 जो है उसे अपन आज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। प्राकृतिक संकट को बोलते हैं नेचुरल डिजास्टर्स। तो प्राकृतिक संकट यानी शाब्दिक अर्थ होता है प्राकृतिक संकट का प्रकृति द्वारा दिया गया नुकसान। वो संकट जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलता है, जैसे कभी बहुत तेज़ बारिश आ जाती है तो उसको बोलते हैं अतिवृष्टि, कभी अकाल पड़ जाता है उसको बोलते हैं अनावृष्टि। तो ये सारे ही क्या, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, ये सारे क्या है प्राकृतिक संकट और आपदाएं हैं। तो इन सब चर्चा बिंदुओं के बारे में अपन चर्चा जो है इस पाठ के अंतर्गत करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना पाठ, प्राकृतिक संकट एवं आपदाएं। आपने सुनामी के बारे में पढ़ा होगा, यानी सुनामी जो समुद्र में लहर तूफान आता है, उसके प्रकोप की तस्वीरें टेलीविज़न पर कभी देखी होगी, कहीं ना कहीं आप लोगों ने भी देखी होगी, यूट्यूब पे देखी होगी, चाहे चित्रों में देखी होगी, किताबों में देखे होगी चित्र उनके। आपको कश्मीर में नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ भयानक भूकंप की जानकारी भी होगी, यानी कश्मीर में जो भूकंप आता है उसकी भी जानकारी होगी। इन आपदाओं से होने वाले जान और माल के नुकसान ने हमें हिलाकर रख दिया था। ये परिघटनाओं के रूप में क्या है और कैसे घटती है, हम इनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, ये कुछ सवाल है जो हमारे दिमाग में आते हैं कि इन प्राकृतिक आपदाओं से अपन जो है खुद को कैसे बचा सकते हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है, यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यानी प्रकृति में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जो विभिन्न तत्वों में, चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो, पदार्थ हो या अपदार्थ हो, अनवरत चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। अनवरत का मतलब होता है लगातार चलती रहती है, तथा हमारे प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। यह प्रक्रिया हर जगह व्याप्त है, यानी प्रकृति में परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो सभी जगह आपको देखने को मिलेगी, परंतु इसके परिणाम और सघनता पैमाने में अंतर पाया जाता है। ये बदलाव धीमी गति से भी आ सकते हैं, जैसे स्थलाकृति और जीवों में। ये बदलाव तीव्र गति से भी आ सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी में ज्वालामुखी विस्फोट होना, सुनामी आना, भूकंप आना, तूफान आना। तो प्राकृतिक आपदा जो है वो धीमी गति से भी आ सकती है, जैसे स्थलाकृतियों में बदलाव, यानी कि बहुत समय पहले हमने देखा था कि यहाँ पे जो है पहाड़ था, वो धीरे धीरे उसको साफ करके मैदान बना दिया गया है। तो ये परिवर्तन धीरा होगा, और बहुत से परिवर्तन जो होते हैं तीव्र गति से भी हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, जिसमें एक कुछ ही सेकंड में पूरा जो है तहस नहस हो जाता है। सुनामी, भूकंप, ये सभी भी तीव्र गति से होने वाले नुकसान हैं। इसी प्रकार इसका प्रभाव छोटे क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जैसे आंधी, करकापात, टोरेंडो तूफान, ये दोनों तूफानों के नाम है। तो इनका जो है आंधी कुछ क्षेत्र यानी थोड़े से क्षेत्र में ही जो है नुकसान पहुंचाती है, जैसे भूमंडलीय ऊष्मन और ओजोन परत का क्षरण। इसके अतिरिक्त परिवर्तन का विभिन्न लोगों के लिए भिन्न भिन्न अर्थ होता है। यह इनको समझने की कोशिश करने वाले व्यक्ति के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। प्रकृति के दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य तटस्थ होता है, ना अच्छा होता है ना ही बुरा, यानी प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो ना अच्छा होता है और ना बुरा होता है। परंतु मानव दृष्टिकोण से परिवर्तन मूल्य बोझिल होता है, यानी मनुष्य मानता है कि प्रकृति में जो परिवर्तन होता है वो हमारे लिए क्या है, बोझ है, जबकि वास्तव में प्रकृति में परिवर्तन न तो हमारे लिए नुकसानदायक है और ना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद है। आगे देखो, परिवर्तन अपेक्षित और अच्छे होते हैं। कुछ परिवर्तन होते हैं जो अच्छे भी होते हैं, जैसे ऋतुओं में परिवर्तन होना, सीजन्स में चेंजिंग लाना, गर्मी, सर्दी, फिर बरसात, ये अच्छा है। फिर फलों का पकना, अगर ऋतुओं में परिवर्तन नहीं होगा तो फल भी नहीं पकेंगे। जबकि कुछ परिवर्तन बुरे होते हैं, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना और युद्ध होना, ये भी हमारे लिए बुरे हैं। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे परिवर्तनों को समझने की कोशिश करेंगे जो बुरे माने जाते हैं और बहुत लंबे समय से मानव को भयभीत किए हुए हैं।
सामान्यतः आपदा और विशेष रूप से प्राकृतिक आपदा से मानव हमेशा ही भयभीत रहा है। प्राकृतिक आपदा क्या है, परिभाषा देखना बच्चों। आपदा एक अनपेक्षित घटना है, यानी बिना पता चले आने वाली, कोई पता नहीं था कब आ जाती है, जो ऐसी ताकतों द्वारा घटित होती है जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती, यानी जिसका मनुष्य पूर्ण रूप से कभी कोई उस पर अपना नियंत्रण नहीं रख सकता, ऐसी घटना है। यह थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती है, यानी बिना चेतावनी दिए ही ये जो है आपदाएँ आती है, जिसकी वजह से मानव जीवन के क्रियाकलाप अवरुद्ध हो जाते हैं, मनुष्य का जो है व्यवसाय बिगड़ता है तथा बड़े पैमाने पर जान, इंसानों को माल का नुकसान भी होता है। अतः इससे निपटने के लिए हमें सामान्य दी जाने वाली वैधानिक आपातकालीन सेवाओं की अपेक्षा अधिक प्रयत्न करने पड़ते हैं। लंबे समय तक भौगोलिक साहित्य में आपदा को प्राकृतिक बलों का परिणाम माना जाता रहा है और मनुष्य इनका अबोध एवं असहाय शिकार होता रहा है। यानी लंबे समय से यही घटनाएं चलती आ रही कि जो है मनुष्य को हर बार जो है इसका जो है भयानक रूप जो है वह झेलना पड़ता है। प्राकृतिक आपदा बल ही आपदा के एकमात्र कारक नहीं है। प्राकृतिक आपदा के कारण अगर पूछे तो प्राकृतिक आपदा के लिए एक कोई बल कारण नहीं है, बहुत सारे बल है जो प्राकृतिक आपदा के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपदा की उत्पत्ति का संबंध मानवीय क्रियाकलापों से भी होता है। कुछ गतिविधियां मानवीय होती है जो सीधे रूप से इन आपदाओं के लिए उत्तरदायी होती है, जैसे भोपाल गैस रिसाव यानी त्रासदी यानी रिसाव, चेरनोबिल नाभिकीय आपदा, युद्ध, CFS यानी CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है, ये सारी आपदाएं जो मनुष्य के परिणाम स्वरूप ही आई है। गैसें वायुमंडल में छोड़ना, ग्रीन हाउस गैसें, ध्वनि, जल, वायु, मिट्टी संबंधी पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी आपदाएं हैं जो मनुष्य के परिणाम स्वरूप ही फैली है। कुछ मानवीय गतिविधियां परोक्ष रूप से भी आपदाओं को बढ़ावा देती है, जैसे वनों को काटने की वजह से भूस्खलन और बाढ़ आता है। भंगुर ज़मीन पर निर्माण कार्य, यानी कि जहाँ पे अपन खेती कर सकते हैं वहाँ पे अपन ज़मीन पे जो है घर बना लेते हैं, वो जिनकी वजह से आपदा परोक्ष रूप से प्रभावित होती है। क्या आप अपने पड़ोस या विद्यालय के आसपास चल रही गतिविधियों की पहचान कर सकते हैं जिनकी वजह से भविष्य में आपदाएं आ सकती है? आप भी अपने चारों तरफ देख सकते हो, तो बहुत सी ऐसी कार्य किए जा रहे हैं जिसकी वजह से हमें भविष्य में जो है किसी न किसी आपदा या फिर पर्यावरण संकट का सामना करना पड़ सकता है। क्या आप इसके बचाव के लिए सुझाव देंगे? यह सर्वमान्य है कि पिछले कुछ सालों से मानवकृत आपदाओं की संख्या और परिमाण दोनों में ही वृद्धि हुई है और कई स्तर पर ऐसी घटनाओं से बचने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। यद्यपि इस संदर्भ में अब तक सफलता का नाम मात्र ही हाथ लगी है, हमें अभी सफलता नहीं मिली है, परंतु इन मानवकृत आपदाओं में से कुछ का निर्माण संभव है। इसके विपरीत प्राकृतिक आपदाओं पर रोक लगाने की संभावना बहुत कम है, इसीलिए इससे सबसे अच्छा तरीका है इसके असर को कम करना और इनके प्रबंधन को करना। इस दिशा में विभिन्न स्तरों पर कई प्रकार के ठोस कदम उठाए गए हैं, जिनमें भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान भी स्थापित है। एक अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई 1993 में रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में भू शिखर सम्मेलन हुआ था। भू शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में 1993 में। और मई 1994 में योकोहामा जापान में प्राकृतिक आपदा पर विश्व संगोष्ठी द्वारा विभिन्न स्तरों पर इस दिशा में कदम उठाए गए हैं। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों इस सर्किल के अंदर। एक तो भू शिखर सम्मेलन जो 1993 में रियो डी जेनेरो नामक शहर जो ब्राज़ील में है वहाँ पे हुआ था। एक विश्व संगोष्ठी हुई थी प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के 1994 में जापान के योकोहामा नामक शहर में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। प्राय यह देखा गया है कि विद्वान आपदा और प्राकृतिक संकट शब्दों का इस्तेमाल एक दूसरे की जगह कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित है, परंतु इसके मुख्य अंतर इन दोनों में पाया जाता है। क्या क्या होता है देखना। प्राकृतिक संकट प्राकृतिक पर्यावरण में हालात के वे तत्व हैं जिनसे जन और धन दोनों का नुकसान पहुंचता है। ये बहुत तीव्र गति से आते हैं। पर्यावरण विशेष के स्थायी पक्ष को भी हो सकते हैं, जैसे महासागरीय धाराएं, हिमालय में तीव्र ढाल, अस्थिर संरचना। तो ये तो ही प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक संकट देखना। प्राकृतिक संकट की तुलना में प्राकृतिक आपदाएं तीव्र गति से घटित होती है, बड़े पैमाने पर जनधन की हानि करती है, सामाजिक तंत्र और जीवन को छीन लेती है तथा उन लोगों का बहुत
उन पर लोगों का बहुत कम नियंत्रण होता है, यानी कि प्राकृतिक आपदा पर लोगों का नियंत्रण ना के बराबर होता है। आगे का वीडियो अपन अगले पार्ट का अगला विवरण जो है अगली वीडियो में अपन पूरा करेंगे।